Hello guys, welcome back to my channel. Let's get started with the weekly analysis of Nifty Bank. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे मंथली, क्योंकि अभी जो मंडे है, आज 1 तारीख है, कल जो है 2 तारीख है और मंडे है। मंथ का पहला दिन है, जून मंथ का पहला दिन है जब नई मंथली कैंडल स्टार्ट होगी। तो इसलिए मंथली कैंडल भी अपन नजर मार लेते हैं कि मंथली कैंडल किस तरीके से क्लोज करी है और देख लेते हैं एनालिसिस। तो देखेंगे हम मंथली कैंडल को देखेंगे तो मंथली कैंडल जो हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है और जो कि इस जगह बनी है तो जिस जगह इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस मंथली कैंडल जो बनी है वो इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से जो इसका हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मंथली बेसिस पे 56,000 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे, वीकली बेसिस पे अगर अपन देखेंगे तो वीकली बेसिस पे जो है पिछले वीक की जो क्लोजिंग आई है वो 56,000 के नीचे ही आई है। ठीक है, और पिछले 1 2 3 4 5 5 वीक के बाद सबसे हाई पे, मतलब ऑल टाइम हाई पे वीकली कैंडल की क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑल टाइम हाई पे वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। बट जिस जगह पे क्लोजिंग है वहां पे टोटली बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है बुलिश होने के लिए वो है 56,000 का, एज अ ऑप्शन ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, नॉट फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो वीकली बेसिस के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो होगा सबसे पहले वो हम मार्क कर देते हैं, वो है हमारा 56,000 का। ठीक है, 56,000 के ऊपर मार्केट में जब भी क्लोजिंग आती है उसके बाद अपन ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए डेली बेसिस की को इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए, किसी भी दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जब भी आए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर डेली बेसिस पे यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिखती है तो उसके बाद हम यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर की जर्नी यहाँ पे राइड कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर अपन नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो देखेंगे तो वो है हमारा, मैं आपको कब से बताया जा रहा हूँ, 54,500 का, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वीकली बेसिस पे जब भी मार्केट आया है यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और अच्छी सी क्लोजिंग नहीं आई है, और फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे अच्छी सी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे वीकली चार्ट को तो आपको दो चीजें दिखेंगी, दो चीजें दिखेंगी। एक तो ये इसने यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, प्लस फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये हमेशा मेरा जो कहना है ये है उल्टा फ्लैग पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पैटर्न जो बन रहा है ये उल्टा फ्लैग पैटर्न है। ये फ्लैग पैटर्न जो है हमेशा, एक बार जब भी ऐसा ऐसा पैटर्न बनता है, इस टाइप का पैटर्न में लगभग अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ इस टाइप के पैटर्न के बारे में। तो ये यहाँ पे चांसेस ना 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, कभी ना कभी रिवर्स करेगा और मार्केट इसके जो बेस बनाया था ना फ्लैग का, फ्लैग के बेस पे आएगा एक बार। ठीक है, तो कभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करके 54,500 के आसपास वापस आ सकता है यहाँ से, या फिर यहाँ से कभी भी यहीं से बीच में से रिवर्स करेगा मार्केट, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड क्लोजिंग देगा तो हम उस मार्केट को अच्छे से राइड कर सकते हैं। बट अगर इसी जगह वीकली बेसिस जैसे अभी फॉर्मेशन बन रहा है और इसी फॉर्मेशन के साथ ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है तो अभी हम टोटली 100% बुलिश नहीं हो सकते। प्लस जो टॉप यूएस के इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट वगैरह हैं वो 2025 में 2008 जैसा क्रैश भी बोल रहे हैं। तो आपको न्यूज पे फोकस नहीं करना है, आपको ऑप्शन में 50 से 70 पॉइंट बुक करना है, उस पर फोकस करना है और आप उसी पे फोकस करना चाहिए आपको। ठीक है, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं है, जब तक आपके पास बड़ा पैसा नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो भी बना रखा है, आप फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हो, आप बिटकॉइन भी ट्रेड करते हो, आप स्टॉक्स भी ट्रेड करते हो, आप स्टॉक्स ऑप्शन भी ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हो, सेलिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, जब तक वो चीजें नहीं करते हो तब तक आपको न्यूज पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो वीकली बेसिस में आपको रूल बता चुका। पहला रूल तो हमारा पुट साइड का है। ठीक है, और हमें न्यूट्रल रहना है, मैंने एक वीडियो बनाई है आप जरूर देखना उसको। हमें न्यूट्रल रहना है, इसलिए हम दोनों साइड की बात करते हैं हमेशा। मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में 50-50% चांस है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है ना। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना आफ्टर ऑल अपन। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, मेरे को नेगेटिव वाइज दिख रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव कहाँ से दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग एंड पीनट का रोल भी बना रहा है। ठीक है, अगर आप ये पिछले वाले मार्केट को भी ध्यान से देखोगे तो फ्लैग एंड पीनट का रोल भी बना रहा है। बट अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती तो ज्यादा बेटर रहता। पर देखता है, मैं मेरा जो बायस रहेगा ना वो 60-70% पुट साइड ही रहेगा। अभी मैं यहाँ पे टोटली बुलिश होने के कगार में नहीं हूँ, जब तक मेरे को डेली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आके फिर यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी ना तब तक अभी बुलिश नहीं होंगे। यहाँ पे वीकली बेसिस पे एनालिसिस हो रही है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, मिक्स मत हो जाना, वीकली के अलग है, डेली के अलग है, 15 मिनट के अलग है, 5 मिनट के अलग है, फिर 1 मिनट पे अपन ट्रेड लेते हैं।
लास्ट में ट्रेड लेते हैं अपन। सो डेली बेसिस पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो डार्विश बॉक्स पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस पैटर्न के ऊपर की साइड यहाँ पे अगर क्लोजिंग आती है या यहाँ पे अगर क्लोजिंग आती है, तो हम उस साइड अपन को फ्लो करना है, उस साइड अपन को जब मार्केट को राइड करना है। तो डेली बेसिस पे अगर देखेंगे तो डेली बेसिस पे इतनी कुछ खास क्लोजिंग आई नहीं है। मार्केट पिछले 4 दिनों से, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था, वो जोन 56,400 मतलब 55,500 बताया था ना, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, तो उसी जोन के अंदर है मार्केट, ठीक है। उसी डूजी कैंडल के अंदर है मार्केट, इस कैंडल के बाहर नहीं निकला है। कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 दिन से इनसाइड कैंडल बन रही है और डूजी कैंडल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 55,800 और 55,000 इन जोन पे मार्केट आता है, तो इन जोन पे मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। और इन जोन पे अपन ने मार्किंग कर ली है। और आपका ऊपर वाला जो लेवल है वो है 55,000 56,000 का। 56,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी आपको बुलिश होना है। डेली बेसिस की डेली कैंडल जो 56,000 के ऊपर क्लोज होगी तब आपको बुलिश साइड होना है, ठीक है। मतलब पुल बैक से, मतलब बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे पे देख लेते हैं मंडे के लिए। ये तो हो गया हमारा पूरा वीकली एनालिसिस। अब मंडे के लिए देख लेते हैं अपन मंडे को किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं। जो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो है 55,500, 55,000 का एंड 55,800 का, ठीक है। तो इस जोन में भी अगर आप मार्केट देखोगे ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जब भी इस जोन में आया है तो ये पहली बार यहाँ पे आके गिरा, दूसरी बार यहाँ पे आया फिर भी नीचे लेके आया मार्केट, तीसरी बार आया तब भी नीचे लेके आया, चौथी बार आया तो बीच में से घूम गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को बियरिश, अभी खुलते ही मार्केट जैसे ही खुलेगा यहाँ पे अपन को बियरिश नहीं होना है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा अपन को यहाँ पे बाय करना है। बाय के लेवल में बता चुका हूँ आपको। हाँ, जैसे मार्केट अगर मान लो 55,500 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। या फिर इस जगह आता है 55,650 के आसपास मार्केट, तो यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लेवल पे आपको कॉल कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। जैसे ही मार्केट इस जगह आता है और यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल दिखती है, तो आपको यहाँ पे एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे मार्केट अगर 55 किसी कारणवश 55,500 के आसपास है, यहाँ पे आप कॉल साइड की ट्रेड देख सकते हो और यहाँ पे आप कॉल साइड की ट्रेड देख सकते हो। प्लस यहाँ पे ब्रेक करता है, मान लो ऊपर खुल जाता है वापस इस पे रिटेस्ट करता है, जो कि लेवल है 55,800 के आसपास, 750 के आसपास यहाँ पे आपको मिलता है, तो वापस यहाँ पे आपको कॉल साइड की ट्रेड लेनी है। ये तो हमारा होगा कॉल साइड के लिए, सुबह सुबह के लिए, ठीक है। अब अपन देखेंगे पुट साइड। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहीं पे रिवर्स करके यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होके, मतलब रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, कोई पैटर्न बनाता है रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ये वाला मूव आप कैच कर सकते हो 100-150 पॉइंट का, ठीक है। 100-150 पॉइंट आपका आराम से 50-70 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। पुट साइड का एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको अगर सुबह सुबह ट्रेंड डिसाइड हो जाता है जिस भी साइड, तो आपको बाय ऑन डिप्स या फिर बाय ऑन सेल ऑन राइज करना होता है। दैट इज इट गाइस। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे मैसेज कर सकते हो आप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।